अस्सलामुअलैकुम बेटा, मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। हमने अक्टूबर नवंबर 2022 के वेरिएंट 22 के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हम आते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर बेटा। कहता है दिस क्वेश्चन इज अबाउट नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। State the percentage of nitrogen by volume in dry air। तो बेटा 78 to 79% लिख सकते हैं आप। ठीक है, तकरीबन। The equation represents the equilibrium between nitrogen and oxygen at high temperature। ठीक है, in a closed container। ठीक है, predict what happens to the position of equilibrium when pressure is increased। देखो बेटा, इंक्रीज इन प्रेशर will shift the equilibrium towards that direction where lesser number of moles of gas are present। अब सवाल ये है कि आपके इस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट साइड पे मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स। गैसेस की बात कर रहा हूं, सिर्फ गैसेस पे इफेक्ट होगा। आपके प्रोडक्ट साइड पे मोल्स कितने हैं बेटा? 2 मोल्स। तो अब आप सोचें, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम तो वहां जाता है जहां मोल्स कम हो। बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे मोल्स तो इक्वल है, इसका मतलब है कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे बेटा? बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। दोनों की तरफ सेम है। आगे आओ। द टेबल शोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड NO in a closed container at 3 different temperature। ठीक है, आपने टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाया, आपकी NO की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। आपने मज़ीद बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, तभी तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है। ओके, कहता है स्टेट व्हाट दिस इंफॉर्मेशन शोज अबाउट इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बेटा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। और हीट एब्जॉर्ब कब होती है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। तो जो इंथैल्पी चेंज है वो क्या हो गई आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। आ जाओ एक्सप्लेनेशन। तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर equilibrium shifts to the right in endothermic reaction। That's it। आगे देखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड reacts with hydrogen to produce ammonia and water। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। तो सब कुछ तो आपको दे दिया। NO को रिएक्ट कराओ हाइड्रोजन के साथ और प्रोड्यूस क्या कर रहा है? अमोनिया और वाटर। तो आपने लिखा अमोनिया और साथ में लिखा वाटर। आप देखें बेटा, बैलेंस कर लें। नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, प्रोडक्ट साइड पे 5 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड पे 2 है। तो यहाँ 5/2 लिख दो, या फिर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो भी सही है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर पोल्यूटेंट्स इन द एटमोस्फेयर, ठीक है। स्टेट वन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एटमोस्फेयर। बहुत सारी सोर्सेज हैं, आप एक पूछ रहा है। जो पोल्यूशन में आपको लिखवाई है दो सोर्सेज, वो क्या क्या है? एक थी स्पार्क्स इन कार इंजन और एक थी लाइटनिंग इन एटमोस्फेयर। तो उनमें से कोई एक लिख दो। इंटरनल स्पार्क्स इन कार इंजन लिख दो बेटा। और अगर कोई बच्चा और लाइटनिंग इन एटमॉस्फेयर लिख दे तो भी सही है। लाइटनिंग इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन ऑक्साइड contributes to acid rain. Yes. State one effect of acid rain on building. Corrosion of building बेटा। corrosion of building, स्पेशली जो लाइमस्टोन बिल्डिंग होती है तो खराब हो जाती है, बिल्कुल ही कोरोड हो जाती है। corrosion of buildings. State the formula of the ion present in all acid. Acid बेटा H प्लस आयन की वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। आगे देखिएगा, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पॉलीमर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज शोन। देखो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें अल्कोहल भी है, OH भी नजर आ रहा है, COOH भी है और OH भी है। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो कार्बन गिन लो 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6, H6। ऑक्सीजन गिनो 1 2 3 4 5। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, रिएक्ट विद मीथनॉल, यस, फॉर्म एस्टर। जाहिर बात है एस्टर किन दो चीजों से बनते हैं? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक से बेटा। तो नेम द एस्टर पूछ रहा है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टर शोइंग ऑल एटम्स ऑल बॉन्ड्स का मतलब हो गया डिस्प्लेड। याद रखिएगा बेटा, तो जब वो स्पेसिफिक हो जाए तो आपको स्पेसिफिक आंसर देना चाहिए। नेम ऑफ द एस्टर बेटा मिथाइल, मीथानॉल से मिथाइल हो जाएगा और प्रोपानोइक से प्रोपानोएट हो जाएगा। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है डिस्प्लेड। 1 2 3 OO1, ये आपने डिस्प्लेड बनाया। इन सब जगहों पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन। स्टेट वन यूज ऑफ एस्टर। फूड फ्लेवरिंग लिख दो, परफ्यूम्स लिख दो, सॉल्वेंट्स लिख दो, बहुत सारे लिखवाए हैं आपको बेटा, जो दिल चाहे लिख दो। फूड फ्लेवरिंग लिख दो, परफ्यूम, सॉल्वेंट्स, व्हाटएवर, जो भी लिखोगे सही होगा। इथेनोइक एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। यस, आपको याद होगा जब हम कहते थे कि अगर आप इथेनॉल को छोड़ दें एयर में तो उनका टेस्ट सॉर हो जाता है, क्योंकि वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। गिव वन अदर मेथड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इथेनॉल टू प्रोड्यूस इथेनोइक एसिड। यानी आपने इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। लिख दो एसिडिफाइड KMnO4 लिख दो बेटा, और K2Cr2O7, जो तुम्हारा दिल चाहे। हीट विद रिफ्लक्स, ये हो गया बेटा प्रोड्यूस करने का तरीका। नेक्स्ट आओ, द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर एंड डायमाइन मोनोमर आर शोन। बिल्कुल सही है, एक डायमाइन है और एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म्ड from these two monomers to show two repeat units, all the atoms and all the bonds in amide link। अच्छा, यानी अमाइड लिंकेज जो बनाओगे उसे डिस्प्लेड बनाओ और बाकी जो है वो रहने दो, कोई बात नहीं। देखो बेटा OH और H मिलके क्या बना लेंगे? वाटर, ठीक है। इसी तरह इसका H निकलेगा और इसका OH निकलेगा, क्या बनेगा? वाटर। तो ये एक रिपीट यूनिट हो जाएगा। अब देखिएगा C डबल बॉन्ड O,
ये बॉक्स बनाया, C डबल बॉन्ड O, NH बनाया, एक बॉक्स ब्लैंक, एक बॉक्स, ये हो गया एक रिपीट यूनिट। इसे दोबारा कर दो, CO बॉक्स बनाओ, CO NH बॉक्स बनाओ, और ये हो गया बेटा दो रिपीट यूनिट। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म कंडेंसेशन पॉलीमर, ये आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है। तो बेटा एडिशन पॉलीमर में मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर ओनली, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में पॉलीमर्स कंबाइन टू फॉर्म मोनोमर्स कंबाइन, एडिशन पॉलीमर में मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर ओनली, कंडेंसेशन पॉलीमर में मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। तो ये कंडेंसेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप उसकी पूरी डेफिनेशन लिख दें बेटा। मोनोमर्स कंबाइन टू form a polymer with elimination of small molecules like water। आखिरी बात, प्रोटीन हैव अमाइड लिंक्स, बिल्कुल हमें पता है क्योंकि प्रोटीन पॉलीअमाइड होता है, पेप्टाइड भी कहते हैं उसको। प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग डाइल्यूट एसिड, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस बाय दिस हाइड्रोलिसिस। अब सोचो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करो तो क्या बनेगा, रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से। तो जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, अमाइनो एसिड्स बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए बेटा। कहता है दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स एंड मेटल कंपाउंड्स, ठीक है। डिस्क्राइब विद द एड ऑफ लेबल डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग, यानी डिस्क्राइब भी करो और डायग्राम भी बनाओ। 3 मार्क्स दे रहा, थोड़ी कंजूसी की है। खैर आप मेटल पॉजिटिव आयंस बनाए ऐसे बेटा, ये देखिएगा, ये बनाया आपने। कम से कम 2 रोज बना दो, बहुत है मेरे ख्याल से, तो मुझे लगता है बहुत होता है। ठीक है, अब आप इसमें ना डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन दिखा दें ऐसे, यूं नेगेटिव 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 ऐसे करके लेबल करें, उसने कहा है। तो आप बोलें ये हो गया मेटल पॉजिटिव आयन और ये हो गए डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब उसे डिस्क्राइब तो कर दिया हमने, अब वो कह रहा है लिखने के लिए भी दे रहा है, तो आप डेफिनेशन लिख लें, सही है। क्या लिख, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold metal positive ions surrounded by sea of delocalized electrons। और अगर कोई इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर रहा है कि मेटल पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, भी सही है, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लिख सकते हैं आप इसके अंदर। द टेबल शोज द रिएक्टिविटी ऑफ द 4 मेटल्स विद कोल्ड वाटर एंड स्टीम। 2 चीज़ों के साथ रिएक्ट करा रहा है, ये कोल्ड वाटर और ये स्टीम। चलें पहले कोल्ड वाटर में से डिसाइड करते हैं, वेरी फास्ट और नॉन और नन, इनका नहीं मालूम, और ये स्लो है। तो इसका मतलब ये हो गया सबसे रिएक्टिव हो गया रुबीडियम, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हो गया सीरियम। तो कोल्ड वाटर से तो ये समझ में आ गया। अब हमें इन दोनों में फ़र्क करना है। ये भी नन लिखा हुआ, ये भी नन। यहाँ देखिए बेटा,
यहाँ लिखा हुआ है फास्ट, यहाँ लिखा हुआ है वेरी स्लो। इसका मतलब है सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गया निकेल और सबसे फास्ट रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव हो गया बेटा रुबीडियम। तो मोस्ट रिएक्टिव में आप रुबीडियम लिखें, लीस्ट रिएक्टिव में आप निकेल लिखें। अब आ जाएं दो चीज़ों को डिसाइड करते हैं। 2 पे कौन है, और उस पे तो 2 पे आ गया सीरियम, और बेटा यहाँ आ जाएगा एक ही बचा जिंक आपके पास। दैट्स इट। द फुल सिंबल ऑफ एन आयन ऑफ सीरियम इज शोन, ठीक है। डिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो बेटा प्रोटॉन कितने हैं 58। अब आप सोचो 3 प्लस चार्ज है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो, कितने बचे इलेक्ट्रॉन 55। मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं अगर मास नंबर लिखूं 140 माइनस 58, ये आ रहा है 82 बेटा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया इसमें 82। आगे देखिए, जिंक रिएक्ट्स विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, टू प्रोड्यूस एक्वस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। मोर रिएक्टिव जिंक है, लेस रिएक्टिव सिल्वर है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कंस्ट्रक्ट द आयोनिक इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल। आयोनिक बोल रहा है तो अब डायरेक्ट लिख दें जिंक प्लस सिल्वर आयन gives you zinc ion plus silver। बैलेंस भी कीजिएगा इसको बेटा। आपको याद है मैंने आपको बताया था किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल को बैलेंस करने का आसान तरीका ये है कि चार्ज नंबर को ऑपोजिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। जिंक पे 2 प्लस चार्ज है तो इधर 2 रखो और ये 1 1 हो जाएगा। स्टेट सिंबल, ये सॉलिड है, इसके साथ एक्वस, इसके साथ एक्वस, और ये सॉलिड हो जाएगा। ओके आगे आइए। द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन क्रिस्टल्स ऑफ ग्रीन निकल 2 क्लोराइड, ठीक है, .6H2O, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। देखो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, इज शोन इन द इक्वेशन, ठीक है। स्टेट द टर्म यूज टू डिस्क्राइब सॉल्ट। एक टर्म बताओ as nickel and nickel chloride which contain no water of crystallization। अच्छा अगर आप water of crystallization हो तो hydrated या hydrous कहते हैं, और अगर उसमें water of crystallization ना हो तो क्या बोलोगे, anhydrous। describe how to change yellow nickel 2 chloride back into green, यानी इधर से वापस जाना है तो बेटा पानी डाल दो। आपको याद है ना, आप वापस से पानी डाल देंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएंगे, हीट करने से रिमूव हो जाते हैं, वाटर को ऐड करने से वापस आ जाते हैं। तो ऐड वाटर, दोबारा ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा। मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, when 25 centimeter cube of dilute hydrochloric acid is added to excess of magnesium carbonate, ये excess है, सही है। the volume of carbon dioxide gas produced at room temperature is 120 centimeter cube। calculate the concentration in mole per dm cube। देखो बेटा आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, कार्बोनेट को तो छोड़ दो क्योंकि वो एक्सेस है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, और आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। तो सोचो C बराबर होता है N/V के। तो जब तक आपके पास मोल्स नहीं होंगे आपका V किसी काम का नहीं है ना। तो मोल्स निकालने के लिए उसने आपको क्या दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए से। ये देखिएगा बेटा भाई इधर 1 मोल है, 1 मोल का मतलब हो गया 24 dm³, और इसके कितने मोल्स हैं 2, और 120 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 0.12 dm³ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके HCl के मोल्स आ जाएंगे।
तो ये हो गया 2 इंटू 0.1, 2 डिवाइडेड बाय 24, 0.01, ये आ गया 0.01 मोल्स ऑफ HCl। तो बेटा हो गया काम। कॉन्सेंट्रेशन बराबर है मोल्स अपॉन वॉल्यूम के, तो मोल्स है 0.01, HCl के कॉन्सेंट्रेट वॉल्यूम है 0.025। तो बेटा अगर 0.01 डिवाइडेड बाय 0.025 करूं तो ये आंसर आ रहा है 0.4 मोल पर डीएम क्यूब। ये हमारा टाइप 5 का सवाल था, मोल्स का, मोल्स टाइप 5। टाइप 5 के अंदर मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी, सिंपल क्वेश्चन, टाइट्रेशन वाले, और टाइप 2 और टाइप 5 मिक्स करके। तो ये बेसिकली टाइप 2 प्लस टाइप 5 का क्वेश्चन है मिक्स करके। द रिएक्शन इज रिपीटेड एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, ऑल अदर कंडीशंस स्टे सेम, डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, एक्सप्लेन योर आंसर, यूजिंग आइडिया अबाउट कोलिजन पार्टिकल। खुद ही बता रहा है सब कुछ क्या क्या यूज करना है। तो एक्सप्लेन करते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर से आपके इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आप लिखें बेटा, इसी को लिख रहा हूं जो बोला है मैंने और जो लिखवाया है क्लास में भी। इंक्रीज इन टेम्परेचर will increase the average kinetic energy of reactant particles, hence number of effective collisions increases, consequently rate increases। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे रेट इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखिए 2, द रिएक्शन इज रिपीटेड यूजिंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। पिछले वाले में टेम्परेचर बढ़ाया, इस वाले में कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब मोल्स बढ़ा दिए, मोल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा दिए। ऑल अदर कंडीशन स्टे सेम, डिस्क्राइब हाउ द रेट रिएक्शन चेंजेस। बेटा वही दोबारा रिपीट कर रहा है बात को, तो आप लिख दें increase in concentration will increase the number of particles per unit volume। Hence number of successive collisions increases, consequently rate increases। ड्यूरेलुमिन इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज। हमने ये पढ़ा हुआ है एलॉयज के अंदर भी। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और कुछ जगहों पे नॉन मेटल भी है, जैसे स्टील होता है। तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड एलिमेंट्स, सही है, विद अदर, या मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर एलिमेंट्स, जैसे भी लिख सकते हो। मिक्सचर ऑफ metals with other elements। तो अगर जैसे आप बोलते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो फिर उसमें मसला ये होता है कि स्टील एक्सेप्शन में आ जाता है, क्योंकि स्टील जो माइल्ड स्टील है उसमें आयरन और कार्बन होता है, कार्बन तो मेटल नहीं है। तो आप तो कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ मेटल, सही है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, तो साथ में लिख दिया करें विद अदर मेटल्स। कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बिल्कुल सही कह रहा है। हमने जो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है उसकी 2 एप्लीकेशन पढ़ी थी, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ही उसमें से एक है।
तो कॉपर इज प्यूरिफाइड by electrolysis using impure copper anode and pure copper cathode. बिल्कुल ऐसा ही होता है. Construct the ionic equation for the reaction taking place at cathode. तो कैथोड पे जाके कॉपर डिपॉजिट होता है. कॉपर 2 प्लस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives you copper. A metal object can be electroplated with, देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी दिया है, with another metal. ठीक है. स्टेट 1 यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो कोरोजन को स्टॉप करने के लिए, जैसे हमने, आपको याद होगा प्रिवेंशन फ्रॉम रस्ट के अंदर पढ़ा था, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें. इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी मेटल की, और वो कांटेक्ट से बच जाएगा एयर और मॉइस्चर से. तो आप बहुत सारी चीज़ें, अगर जर्नल लिखना चाह रहे हैं तो टू स्टॉप कोरोजन, दैट्स इट. टू स्टॉप corrosion of metals by protective layer. प्रोटेक्टिव मेटल लेयर. इसी के साथ हमारा पेपर ख़त्म बेटा. आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.